5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार जाति गणना के सहारे पूरे देश को जोड़ने में लगे हुए थे, तो पूरे देश को अपने पाले में लाने की कोशिश में कर रहे थे, वहीं अब बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया और यादव को, यानी मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तब से लगातार जो यादव नेता कहले या यादव समाज के लोग हैं, उसमें चर्चा का विषय बना हुआ कि क्या यादव समाज अब पूरी तरीके से बीजेपी के पाले में चला जाएगा। आपको बताते चले कि गोवर्धन पूजा के अवसर पर यानी 21,000 यादव को बिहार बीजेपी ने अपने पाले में शामिल करा। उसके बाद से चर्चा हो रही थी कि अब जो यादव समाज है अब टूट जाएगा, यादव समाज बीजेपी में चला जाएगा। ठीक उसके बाद यानी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम है, बीजेपी के खेमे परिणाम है, उसके बाद से बीजेपी ने यादव कार्ड खेला। उसके बाद से आरजेडी के तमाम नेता से भी हमने बात की। आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने साफ साफ कहा इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, विकास के नाम पे लोग वोट करेंगे, ये सब फर्जी की चीज़ें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 40 को 40 सीट हम लोग जीतने का काम बिहार में करेंगे। सुनिए क्या कुछ करें आलोक मेहता। ऐसी घटनाएं हो भी रही हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई भी हो रही है, इसलिए नीचे करना भाई और ये पूरे दुनिया और देश में होता रहता है, लेकिन उस पर जो सरकार तत्परता से कार्रवाई करती है, मैं समझता हूं कि वहां पर नियंत्रण भी बीजेपी बिहार में वो चीज बीजेपी जिस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है मनोज यादव के जरिए, क्या लगता है कि एमवाई समीकरण साधने की कोशिश हो रही है? देखिए, इससे आप बिल्कुल उसको जोड़ कर ना देखें। यदि कोई व्यक्ति मुखौटा किसी को लेके पढ़ाने एक कठपुतली सामने रखकर कोई लुभाने की कोशिश कर रहा है, तो बिहार की जनता काफ़ी मैच्योर्ड है। और यहाँ पर जाति वाती नहीं, यहाँ तो A to Z की बात हो रही है। पूरा बिहार एकजुट है और आने वाला दिन बताएगा, आने वाले इलेक्शन में जनता बिहार में यादवों पर फर्क पड़ेगा क्या? बिहार में किसी पर फर्क नहीं पड़ेगा। और जो इंडिया गठबंधन है वह पूरी तरह सॉलिडरिटी है, एकजुटता है, और सब लोग जानते हैं कि किस वैल्यू सिस्टम पर कौन गठबंधन काम कर रहा है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो समाजवादी, प्रजातांत्रिक और आम आदमी से जुड़े हुए मूल्यों से जुड़ा हुआ है, जबकि सामने वाला जो गठबंधन है वह पोंगापंथी और रेडिकल, जो पुराने उस तरह के रूढ़िवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, वो लोग उसको चला रहे हैं। तो दोनों में फर्क तो है, आम जनता उसको समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर ट्विटर हैंडल से इस तरह की बात आई जाए कि धीरज साहू जैसे कैश कांड में हुआ, उस पर कांग्रेसियों के बारे में कटाक्ष किया जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री जैसे पद से इस तरह के ट्विटर हैंडल से ये टिप्पणी ठीक लगता है क्या? ये तो उनसे पूछे जाने वाला सवाल है। और यह डिग्निटी बियॉन्ड डिग्निटी, मतलब ये किसी प्रधानमंत्री, हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, क्या उसका परिवार गलत हो जाए? यदि एक व्यक्ति गलत हो, क्या उसकी जात गलत हो जाए, या फिर कोई पार्टी का है तो इसलिए पार्टी को अब्यूज किया जाए? या उनसे पूछे जाने वाला सवाल है, और बेहतर है कि एक बार पूछ लें उनसे। तो आपने सुना किस तरीके से आलोक मेहता ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जाति कार्ड खेलने का कोई असर नहीं पड़ेगा। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि विकास के नाम पे जनता वोट करेगी और 40 को 40 सीट जो है यानी इंडिया गठबंधन को बिहार में मिल जा रहा है। आपको बताते चले एक तरफ जहां नीतीश कुमार जाति गणना के सारे इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता है प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने में लगे, वही अब उन्हीं के प्लेटफार्म पे आकर कहीं ना कहीं तो बीजेपी खेलती हुई नजर आ रही है, यानी यादव समाज को एक चेहरा दे दिया है मध्य प्रदेश में। अब देखने वाली बात है कि क्या 24 में इसका कितना असर देखने को मिलता है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।